नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। दिल से आत्मा से एक बार मन लगाकर पूरा सुने, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पेपर में यहीं से आएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। साथियों, वास्तुकार कौन है, किस देश में बनी है, मूर्ति किस देश में है, किस धातु से बनी है, ऊंचाई कितनी है, किस महापुरुष की मूर्ति है, मूर्ति कहाँ स्थापित की गई। आज इन सभी सवालों के जवाब आप ही बताओगे, ठीक है ना। आपको आएगा समझ में। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति। साथियों याद रखना, समानता की मूर्ति किस महापुरुष की प्रतिमा है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, वैष्णव संत रामानुजाचार्य 11वीं सदी के महान सुधारक थे, जिन्होंने 1000 साल पहले मौजूद समाज में कई कुरीतियों को खत्म करने का काम किया था। साथियों 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुंबंदर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के तौर पर प्रसिद्ध थे। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। साथियों नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी फीट है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी फीट है? 216 फीट। साथियों ये 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है। इसका नाम भद्रवेदी है। इसी के साथ ये भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बेटी हुई मूर्ति भी बन गई। साथियों जबकि दुनिया में सबसे बड़ा बेटा हुआ स्टैचू ग्रेट बुद्धा का है, जिसकी ऊंचाई 302 फीट है। साथियों नेक्स्ट, हालांकि राजस्थान के नाथद्वारा में 351 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी तैयार हो चुकी है। साथियों और इसका अनावरण मार्च में हो चुका है। साथियों फरवरी में इसको रामानुजाचार्य के स्टैचू का अनावरण पीएम मोदी ने कर दिया है। साथियों क्लियर है ना। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक मुंबई में लगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति नाम दिया गया। साथियों जिसकी ऊंचाई 137.3 मीटर है। क्लियर है साथियों। और जिसके वास्तुकार है रामजी वंशुतार। साथियों याद रखना, जिसके कौन है आपके? रामजी वंशुतार है। साथियों ठीक है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। साथियों जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। इसके वास्तुकार भी राम बंजी सुतार है। साथियों क्लियर है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य के मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति किलोग्राम सोने से बनाई गई। कितने किलोग्राम? तो साथियों 120 किलोग्राम। 120 किलोग्राम। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस धातु से बनी है? तो पंचलोहा से बनी। साथियों पंचलोहा, पंचलोहा में 5 धातुओं का मिश्रण होता है, जिसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का संयोजन। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में कितने टन पंचलोहा लगा है? 1800 टन। 1800 टन। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थापित की गई? शमशाबाद तेलंगाना में। शमशाबाद तेलंगाना में। मूर्ति स्थल और उसका परिसर तेलंगाना के शमशाबाद में 45 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट साथियों, मूर्ति और मंदिर परिषद की पूरी परिकल्पना किसके द्वारा की गई है? त्रिदंडी श्री चिन्ना जियर स्वामी के द्वारा। त्रिदंडी श्री चिन्ना जियर स्वामी। इसको बनाने की कुल लागत 1400 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का खर्च इस मूर्ति पर आया है। साथियों 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को सिर्फ भक्तों द्वारा दिए गए दान से ही पूरा किया गया है। साथियों नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का डिजाइन किसने बनाया? आनंद साई और प्रसाद स्थपति। आनंद साई और प्रसाद स्थपति। आनंद साई वास्तुकार और दक्षिण भारतीय फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर है, जबकि मूर्ति का निर्माण चीन की कंपनी एरोसन कॉर्पोरेशन ने किया है। बता दें कि स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए हैं, तथा विशेषता यह है इसमें कहीं भी बिल्डिंग का छाप नहीं दिखता। जैसे जैसे ये पीस तैयार होते जा रहे थे, वैसे वैसे इन्हें भारत लाया जा रहा था। साथियों नेक्स्ट, रामानुजाचार्य ने किस महापुरुष से दीक्षा ली थी? अलवार यमुनाचार्य कांची। क्लियर है। जबकि श्रीरंगम के यतिराज नाम के सन्यासी ने उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी। साथियों नेक्स्ट, वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने देह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया? 120 वर्ष 1137 ईस्वी की आयु में। साथियों
नेक्स्ट, श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह किसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है? वैष्णव संत रामानुजाचार्य। साथियों याद रखना, वैष्णव संत रामानुजाचार्य। पूरे भारत में मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रियाओं को स्थापित करने के श्रेय किसे दिया जाता है? वैष्णव संत रामानुजाचार्य को दिया जाता है। साथियों ये आपकी वीडियो यहाँ पर एंड होती है, पर मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ साथियों, इस वीडियो को सुनना और यहाँ से आपका पेपर की दृष्टि से एक क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा साथियों। ठीक है साथियों, जो मैं बार बार यही बोलता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।